बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सनाम जद। कैसे हैं आप सब नाज़रीन? उम्मीद यही है कि आप सब खैरियत से होंगे और एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दिन का आगाज़ कीजिए। कराची में आज सुबह से काफ़ी गर्मी है। उम्मीद तो हमें ये थी कि बादल आ रहे हैं, शायद कुछ मौसम में बरसात भी आएगी। बरसात के बाद हम आम भी इंजॉय करेंगे। मैं अभी तक इंतज़ार कर रही हूँ कि बारिश हो और मैं आम खा सकूं। तो कल मुझे ये सुनने को मिला कि फिर तो शायद तुम इस बार आम खा ही नहीं सकूंगी, लेकिन उम्मीद यही है, दुआ भी यही है कि जल्दी से बारिश हो ताकि मूड भी अच्छे हो, मौसम भी अच्छा है और ये बेहतर भी होगा। कराची में भी और बाकी शहरों में तो खैर माशाल्लाह से बारिश हो ही रही है मुतवातर। सो ऑल द बेस्ट आज के दिन के लिए। आपके अच्छे से दिन गुजारिए मुस्कुराहट के साथ। और हमारी मेहमान जो आज मेरे साथ मौजूद हैं, सलाम पाकिस्तान की फैमिली का हिस्सा हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पर भी देखते रहते हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। जब भी आती हैं, आज पता नहीं डायरी मेरे ख्याल से आज भी लाई नहीं है, तो ये आपको मुख्तलिफ चीज़ों से बताती हैं कि किस तरह आप अपने किचन से ही जो है वो इलाज कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ क्या है, हंसते खेलते कोशिश यही होती है कि आपकी ज़िंदगी में जो मसाइल दरपेश हैं आपको उनका हल बताया जा सके। सो वेलकम करते हैं गजाली हर्बल से हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक। वेयर इज योर डायरी? कभी कभी दिमाग से भी कुछ याद हो जाती है ना चीजें। अच्छा। कि बस ये लिखा था तो याद है। हाँ। तो दो चार चीजें हैं मेरे दिमाग में, वो हम जिक्र करेंगे अभी, बल्कि सोच के आई हूँ। आज हुमैरा जो है वो वैसे मुझे बता रही थी कि कितना आज हम वो वाली बात शेयर कर लेते हैं लोगों के साथ कि अक्सर हम नॉर्मली एक जैसा हेयर स्टाइल बनाते हैं ना। कुछ लोगों की आदत होती है साइड पार्टिंग निकालनी है, अगर लेफ्ट साइड से तो वो हमेशा लेफ्ट से निकालते हैं। जिस तरह मैं इधर से निकालती हूँ, लेकिन आज जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट है मजन, उन्होंने कहा नहीं आप इधर से निकालें, तो अजीब सा भी लग रहा था, लेकिन डेफिनेटली चेंज आ रहा होगा। हुमैरा के साथ भी आज ऐसा ही हुआ कि जब ये मेकअप रूम में एंटर हुई है तो मैंने कहा कुछ चेंज सा है। तो जब डिस्कस हुआ तो पता चला कि आज बालों की जो पार्टिंग है वो चेंज। तो आप आज आपका फेस, आप यू लुक लाइक स्लिम। पता नहीं ये फेस की वजह से है, हेयर स्टाइल की वजह से, या आपने वेट लूज भी किया? वेट लूज तो इस सूरत में किया कि जो लास्ट मंथ हम लोग याद है कि जो इस्लामाबाद और लाहौर गए थे, जाहिर है वहाँ थोड़ा सा वाकई वहाँ पंजाब में इतनी मेहमान नवाजी थी कि बस जिसके घर जाओ और हर कोई कोशिश में होता था कि हमारी आप दावत एक्सेप्ट कर लें। तो वो जो खाना पीना था, स्केड्यूल बिल्कुल जाहिर है अपने घर की बात अलग होती है और न मना करो तो कहेंगे जी नखरेन के बहुत हैं। तो वो जब मैं वापस आई हूँ तो मेरा 1 kg वेट पुट ऑन था, बस एक लेकिन वो भी मेरे लिए खतरे का निशान था। मेरा मतलब 59 पे पहुंच गया था, 58 होता है। तो वो फिर मैंने उसको फौरन कंट्रोल किया कि नहीं मुझे कंट्रोल करना है। वही हमारा फैट स्मैशर जो है एज इट इज, वो फिर थोड़ा सा आपने फैट स्मैशर इस्तेमाल किया? बिल्कुल फैट स्मैशर। कितने दिन आपने, अभी मेरे ख्याल से मेरी आपसे मुलाकात कब हुई है? 2 वीक्स जब इमरान साहब थे। तो अब आपने 2 वीक्स 3 वीक्स में आपने अभी 1 kg लूज किया? हाँ 1 kg मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। फिर मुझे नीड नहीं होती है, फिर मैं मतलब जैसे फैट स्मैशर आपने बस अपना टारगेट अचीव कर लिया, आपने छोड़ दिया फैट? हाँ फैट स्मैशर छोड़ दिया। हाँ कभी कभी लेती रहती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि मेरी डाइट कंट्रोल रहती है। कंट्रोल मीन्स मैं उसे बंद नहीं करती हूँ या किसी वक्त का खाना स्किप नहीं करती हूँ, बैलेंस कर देती हूँ कि अगर मेरी 1 रोटी भी थी तो कोशिश होती है कि उससे भी थोड़ा सा कम कर दूं, लेकिन उसके अलावा मैं फ्रूट्स है ये सब चीजें मैं ले रही हूँ। राइट। और वैसे भी खाना छोड़ देना तो वो किसी भी चीज का हल नहीं है। और वो डाइटिंग में, डाइट का मतलब क्या है, मतलब डाइट के आप खाएंगे न्यूट्रिशनल फूड जो है वो चीज जिससे आपके जिस्म को ग़िज़ाइयत मिलती है। और एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने आने वाली जिंदगियों को इस दुनिया में लेकर आना होता है कि वो ताकतवर हो, वो मजबूत हो। और वो कैसे हो सकते हैं? हम अपनी बेहतर खुराक से हो सकते हैं। डेफिनेटली आप अपने आप को फिट रखें, अपने आप को मेंटेन रखें। मोटापा अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन खाना भी बड़ा ज़रूरी है और नहीं खाते उसकी वजह से बेशुमार बीमारियां हैं। तो मेरा आजकल बड़ा प्रॉब्लम मेनली ये है कि ख़वातीन में अगर आप देखें, एक तो खून की कमी बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ अब हड्डियों में यंग एज में जो है वो लड़कियों को भी कंप्लेन हो जाती है कि टांगों में बहुत दर्द है या बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। एक तो सीधे नहीं बैठते, बिल्कुल झुक के बैठने की पोस्चर का बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये ब्लड की कमी की वजह से ये, इसमें क्या करना चाहिए? कौन सी ऐसी रेमेडी है जो आप शेयर करेंगे? बिल्कुल रेमेडी तो ये है कि अभी मैंने एक लास्ट वीक एक चैनल पे भी प्रोग्राम किया था और उसमें हमने आम की खुसूसियात बताई थी। हाँ, तो इस वक्त हमारे पास मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने आम रहता है, बमुश्किल ये जो टाइम पीरियड है।
तो हम इसमें जितना इसे अवेल कर सकते हैं भरपूर रहता है। और मेरे ख्याल से हम वो मतलब वाहिद पाकिस्तानी आम है जो दुनिया में माना जाता है, दुनिया में माना जाता है ये आम। तो वो आम की खुसूसियात ये हैं कि सबसे पहले तो वो आयरन बहुत तेजी से डेवलप करता है। आप आम को भरपूर, मैं कहती हूँ जो मोटे लोग हैं वो ये ना सोचें कि हमारा वेट बढ़ेगा इसके खाने से। आप आम खाएं, भले शेक ना पिएं, शेक वो लोग बना के पिए जिन्हें मोटा होना है, और जो लोग मोटे ऑलरेडी हैं उनको हो सकता है जो बहुत ज्यादा फिट रहना चाहते हैं वो वैसे ही आम का इस्तेमाल आम खाएं। और आम के बाद जैसे ही खाते हैं फौरन ठंडा चिल्ड पानी पी लें। उससे आपका ये है कि एक तो मोटे नहीं होंगे, दूसरा ये जो आम की गर्मी है, जो लोग सोचते हैं कि दाने निकल रहे हैं खाने से, उसकी वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर ये भी मैंने सुना है, बल्कि मेरे घर में तो ये चीज प्रैक्टिस भी की जाती है कि वो जो जिसे कच्ची लस्सी कहा जाता है ना, कि अगर आपने एक गिलास लिया तो उसमें आपने थोड़ा सा पानी लिया है, एक हिस्सा दूध लिया है आपने, और 2 हिस्से आप या 3 हिस्से पानी लेकर, और उसमें टेस्ट के लिए हल्का सा आप नमक डाल देते हैं, पिंच ऑफ। तो वो एक इतनी बेहतरीन चीज है कि आपने कितने भी आम खाए हो उससे ज्यादा नहीं खाने चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। बट वो जो उसकी गर्मी, उसकी तासीर जो है वो रात में भी ऐसा हुआ कि वो मैंने आम खाया और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा, क्योंकि केमिकल के थ्रू आम को पकाया जाता है, तो शायद वो आम था। तो उसके बाद मेरे गले में खुद कुछ तकलीफ सी महसूस हुई, तो मैंने अपनी मम्मा से कहा, मैंने कहा मम्मा मेरा इस आम ने मेरा गला खराब कर दिया। तो मैंने फौरन मुझे वो कच्ची लस्सी बना के दी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ये अच्छा, लेकिन मेरा ये खून तो बनाता है, खून बहुत तेजी से। 15 दिन के बाद आप अपना हेमोग्लोबिन चेक करवा लीजिए, आम खाने के बाद आपका HB लेवल वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोग महरूम हो जाते हैं इसलिए इन चीज़ों से कि हम डरते हैं कि मोटा ना हो जाए। तो क्या ये भी किया जा सकता है कि मैं एक लंच मील स्किप कर दूं और उसकी जगह मैं एक आम खा लूं, तो वो जो मुझे कैलोरीज मिलनी थी शायद वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ रोटी छोड़ देना ये सही नहीं है, क्योंकि जो गंदम ताकत दे रही है उसकी एक अलग क्वालिटी है, फ्रूट्स की एक अपनी क्वालिटी है। फ्रूट्स हमेशा खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले खाओ या खाना खाने के आधे घंटे के बाद खाओ। अच्छा, फौरन नहीं खाना चाहिए खाने के बाद, ठीक है ना। तो ये एक टाइमिंग्स का ध्यान रखिए, और कोशिश करें जो आम का शेक या आम खाते हैं तो रात को सोने से फर्दर ही उसको खा के सोया ना जाए, क्योंकि आम देर से हजम भी होता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल आयरन है तो हजम भी देर से होता है, तो इसको खा के मतलब थोड़ा बहुत आपने चलना होता है ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए। और जिस तरह सेब है फुल ऑफ आयरन, बहुत ज्यादा एप्पल के लिए कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि आप मॉर्निंग में एप्पल को यूज करें ताकि पूरे दिन जो है वो अच्छी आपको एनर्जी दे सके। रात में नॉर्मली कहते हैं अवॉइड करना चाहिए। इस तरह हुमैरा ने भी बड़ी अच्छी बात बताई कि दिन में या दोपहर में, शाम में इस टाइम आप खाएं कि 3-4 घंटे पहले सोने से पहले आप आम खाएं। लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस ही है कि हम रात का खाना ही इतना देर से खाते हैं कि 10-11 बजे, जो बहुत ही गलत रूटीन है। उसके बाद फिर अगर आपने फ्रूट खाना है तो वो भी आपने बेड पर बैठे बैठे, और उसके बाद आपने माशाल्लाह से ख्वाबों की दुनिया में देखिए एक हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो चुका है, तो उस लाइफस्टाइल को हमने अपने हाथ से कंट्रोल करना है। कोई आके दूसरा बंदा हमारे इस लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने उसे बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से अभी हम अंदर मेकअप रूम में भी हम जिक्र कर रहे थे, जो लोग चिकन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इस पे तो हम इतने प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि चिकन को मिनिमाइज कर दीजिए खाना, जितना नुकसान दे रही है। यानी उसमें देखा है स्टेरॉइड्स कितने हैं। अब आप देखें ऊपर से चिकन, मैं अभी कल पता चला मुझे कि चिकन पे रेट भी बढ़ गए, जो हमारे बजट जो नया आया उस हिसाब से बजट ने हर चीज को बढ़ाया। चिकन और फिश में कितना डिफरेंस रह गया है? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। 350 अगर वो है तो फिश भी आपको इतने में मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट जो मील है इस वक्त, आप जो है प्रोटीन अगर लेना चाह रहे हैं तो फिश लीजिए। अभी हमारा ये भी जिक्र हो रहा था जी गर्मी में, हाँ फिश में कंप्लेन ये होती है कि गर्मी के मौसम में, और फिर ये भी कहते हैं कि कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें फिश अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ वो महीने ये नहीं कि फिश खाना मना नहीं है, वो सिर्फ ये होता है कि ग्रोथ बढ़ रही होती है उस सीजन में, तो इसलिए मना करते हैं कि उसको पकड़ो ना, आप लेकर ही ना हो। वो फिशर्स के लिए मना होता है कि आप फिशिंग ना कीजिए, क्योंकि वहाँ ग्रोथ बढ़ रही होती है उसमें फिश की। तो आप फिश जो नॉर्मल महीने होते हैं आप उसमें फिश खाएं, उसके साथ आप नारियल का इस्तेमाल करें। आपके जो फिश की गर्मी की तासीर है वो बैलेंस हो जाएगी, आप उसको मिला के खाइए। अच्छा, नारियल का इस्तेमाल आप कैसे करिए? नारियल का पानी, या फिर जब आप फिश को मैरिनेट करते हैं या फिश का सालन बना रहे हैं तो आप उसमें जो है वो नारियल डालें? नारियल डाल दें उसमें, और क्या। आप देखा साउथ इंडिया में देखें ना डिशेस बनती हैं उसमें नारियल ऐड होता है, तो आप नारियल के साथ बनाइए। फिश की जो गर्माई है
वो खत्म हो जाएगी। राइट। और अगर आपको फिश फ्राई करना है तो उसका बड़ा अच्छा एक तरीका है, जिस तरह जिसे मैं बनाती हूँ, कि आप फिश को मैरिनेट कर ले, जो भी आपको जितनी मैरिनेशन करनी है, वैसे लाइट ही रखना चाहिए, ज्यादा आपको मसाले फिश में नहीं लगाने चाहिए। उसके बाद आप उस पर जिस तरह लोग नॉर्मली आप कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, उसकी जगह आप जो क्रश्ड जो नारियल होता है ना, जो कोकोनट पाउडर होता है या कोकोनट क्रश जो होता है, पाउडर नहीं क्रश, उस पर आप अगर उसको कोट करके फ्राई करेंगे तो बड़ी अच्छी क्रिस्पी आपकी फिश जो है वो बनेगी। और आप उसकी तासीर, जिस तरह हुमैरा ने कहा कि गर्मी जो सो कॉल्ड कहते हैं कि उसकी तासीर गर्म होती है, वो ज़रूर कम हो जाएगी। अच्छा हुमैरा, एक और भी चीज़ जो अभी कंप्लेन जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि अक्सर लोगों को बोन्स में या मसल्स में पेन की बड़ी कंप्लेन रहती है। ख़वातीन में तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से भी है, लेकिन कुछ मर्दों को भी कंप्लेन होती है कि उठते बैठते जॉइंट में पेन है या नमाज में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए कोई है रेमेडी आपके पास? बिल्कुल, इसमें रेमेडी भी मैं बता देती हूँ। इसमें यह है कि इसमें सबसे बेहतर तो आपको मैंने हमेशा बताया नारियल का, ग्रीन नारियल का पानी जो होता है वो पिए। दूसरी चीज़, हमारा एक मेडिसिन है जिसका हम अक्सर नाम लेना भूल जाते हैं, पेन वैनिशर के नाम से है, जो पीछे रह जाती है हमेशा, दूसरे मैटर ज़्यादा डिस्कस हो जाते हैं, वो पीछे रह जाती है। तो उसमें यह है कि हम एप्लीकेशन के लिए अपना स्प्रे देते हैं, पेन वैनिशर के नाम से है वो। और साथ ही हमारी एक और मेडिसिन है जो जॉइंट पेन से रिलेटेड है, यानी वो लुब्रिकेंट बनाती है, वो कोई पेन किलर नहीं है, वो आपका जॉइंट का लुब्रिकेंट बनाती है, ऑर्थोफ्लेक्स के नाम से। वो मेडिसिन अपना काम लुब्रिकेंट बनाने का कर रही होगी। जो पेन वैनिशर है वो तो मल्टीपर्पज में यूज हो रहा होता है, यानी आपका कोई भी किसी भी किस्म का पेन हो रहा है और आपको रिलीफ चाहिए फर्दर, स्प्रे कीजिए। आपका मस्कुलर पेन हो, आपके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, जो ब्रस्ट हो जाते हैं, 3 दिन में आपके टिश्यूज वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं उससे स्प्रे करने से। मतलब ये मस्कुलर पेन या बोन्स में भी लोगों को तकलीफ होती है, जॉइंट्स में, तो उसमें भी ये स्प्रे कर सकते हैं? उसमें भी ये स्प्रे कर सकते हैं, और वो स्प्रे ऐसा है कि आप टूथ एक में भी स्प्रे कर सकते हैं, यानी अगर वो अंदर भी चला जाता है इनटेक तो वो कोई ऐसा नहीं है, खतरनाक नहीं है कि आपको नुकसान देगा। इवन आपको आपका पेट डिस्टर्ब हो जाता है, पानी में आप एक ड्रॉप डाल के पी भी सकते हैं उसको। क्या बात है, ये तो कुछ जादू के ड्रॉप्स हैं कि जो है अगर आपके दांत में दर्द है और दांत का दर्द बहुत बुरा होता है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता, तो ये पेन जो उन्होंने पेन वैनिशर आपने कहा बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको मस्कुलर पेन है या कभी कभी ऐसा होता है कि क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, इस तरह की तकलीफ है, तो आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पेट में आपके दर्द है तो पानी में एक ड्रॉप आप कह रही हैं। और अगर साइनस में आपको देखा होगा गोश्त बढ़ जाता है, हड्डी कहते हैं लोग, लेकिन हड्डी नहीं बढ़ती, गोश्त बढ़ता है, उसमें भी अगर आप कॉटन बड में लेके लगाना शुरू कर दें, जितना साइनस है वो आपका निकल जाएगा। अच्छा, यही मैं आपसे, क्योंकि हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं, ईमेल्स आती रहती हैं, तो मैं हुमैरा से पूछ लेती हूँ, कुछ याद रह जाती हैं, कुछ मैं भूल जाती हूँ, लेकिन नोट होती हैं मेरे पास आपकी तमाम चीज़ें। ये जो पुराना जिसको जुकाम कहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर कंप्लेन ये भी रहती है कि बाल सफ़ेद हो गए, या फिर जो है उससे आपका सीना भी जो है वो अक्सर बच्चों में भी कंप्लेन होती है, जकड़ने लग जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए उसको खत्म करने के लिए? उसमें बेहतरीन पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए आप स्टीम लें, क्योंकि जितना आपका निकलेगा, आपका स्वेटिंग के थ्रू आपका नज़ला बहेगा, निकलेगा, तो ही आपका, आप देखेंगे कभी आप स्टीम लेते हैं ऐसी सूरत में तो आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। कुछ ना डालें पानी में, सिवाय नॉर्मल पानी की स्टीम लीजिए बस, उसमें कुछ भी ना डालिए आप, कुछ नहीं डालें, कुछ भी नहीं, आप कोई वेपराइजेशन के लिए ना लीजिए, पानी के अपनी वेपर आपको वो काम करेंगे, आपको वो कीजिए। और सबसे बेहतरीन इसका हल होता है जो साइनस के मरीज होते हैं, मैं कहती हूँ कि आप किचन में जो प्याज काटते हैं, आप प्याज काटते हुए देखिए जो आपका नज़ला बहता है या आप पानी निकलता है आंखों से, वो पानी आपका ये साइनस ही होता है और ये खत्म कर रहा होता है। राइट, और वो आपकी आंखों को भी साफ करता है। बिल्कुल साफ करता है। राइट, और अगर उसके बाद आप देखें तो बड़ी अच्छी आपकी साफ हो जाती है आईज जो हैं। तो कभी कभी आंसू भी जरूरी होते हैं, फिर वो खुशी के हों या गम के हों, कितने अजीब आंसू हैं ना, हर कंडीशन में जो है वो आपकी आंखों से झलकने लग जाते हैं। अच्छा हुमैरा, और एक और भी चीज़ है, उसके बाद मैं कुछ रिजल्ट्स की तरफ आऊँगी, हेयर फॉल के हवाले से हम बात करेंगे कि जो कहते हैं सर्दी में तो अक्सर लोगों को बुखार होता है, वो एक कंप्लेन रहती है, लेकिन कहते हैं जो गर्मी का बुखार है ना, वो सर्दी के बुखार से भी ज़्यादा खतरनाक होता है और बहुत ज़्यादा वक्त तक चलता है, और इसमें भी आपका गला ख़राब रहना और आपके जिस्म के टूटने की शिकायत, और कहते हैं कि ये बहुत जल्दी ख़त्म भी नहीं होता। सर्दी का बुखार तो फिर भी उतर जाता है, लेकिन जो गर्मी का बुखार है वो ज़्यादा अरसे तक रहता है और आपको ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला रखता है।
इसका कोई अगर आपको फील होने लगे कि आपको बॉडी पेन शुरू हो गया है तो कोई ट्रीटमेंट है? देखिए इसमें क्या होता है, गर्मी जो ये लू लगना जिसे कहते हैं, जब सख्त गर्मी हो रही होती है, और पंजाब साइड में तो बहुत होता है। इसमें आप दोपहर में जितना प्याज का इस्तेमाल, कच्ची प्याज का इस्तेमाल करेंगे सैलेड के तौर पे, वो बहुत आपके लिए मुफीद है। ये आपका तोड़ भी है और आपको बचाता भी है। तो कोशिश करें कि हर खाने के साथ आप प्याज का इस्तेमाल, आपने देखा होगा पठानों को कितना काम करते हैं, और कच्ची प्याज वो काटते भी नहीं है, वो सिर्फ एक हाथ मारते हैं, छिलका उतरता है और वो वाली प्याज वो काट ऐसे ही निकाल के खा रहे होते हैं। तो वो इसीलिए कि वो गर्मी को मारती है। तो कोशिश करें आप प्याज को धोएं भी ना, वो जो हम धो लेते हैं वो धोना नहीं है आपने गर्मी में, आपने प्याज को ऐसे ही भले काट लीजिए और उसी तरह खाना है। अच्छा, ये जो गर्मी के मशरूबात हैं, ठीक है, जिसमें फालसे का शरबत है, या पंजाब में सत्तू का इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह की या तरबूज का शरबत है, तो अगर आपको ये बुखार हो जाए गर्मी का, तो क्या इन ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई चीज आपको मना नहीं, कुछ भी नहीं। इवन इसमें कि गला खराब ना हो, कि गले खराब में आपको मना करते हैं डॉक्टर्स, लेकिन अगर गला खराब नहीं है तो आप सारे मशरूबात ले सकते हैं। ओके, राइट जनाब, क्योंकि ये एक बड़ी कंप्लेन थी और हमने इसको डिस्कस भी नहीं किया था कि गर्मी का जो बुखार है वो कितने आपको मसाइल पैदा कर सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, और प्याज और अगर ऐसा अल्लाह करे आप सेहतमंद हैं और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप जो है वो कोशिश करें कि दोपहर के खाने के साथ जो है सैलेड तो हम यूज करते ही हैं, तो आप प्याज का इस्तेमाल जो है वो जरूर करें। वो आपको बहुत सारी बीमारियों से जो है वो बचाएगा भी, और गर्मी के बुखार का वो तोड़ भी है। जी, हुमैरा की तरफ आएंगे, बालों के हवाले से बात करेंगे, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी कॉल करें, प्रोग्राम में शामिल हों। कोई भी कंप्लेन है आपकी स्किन से रिलेटेड, आपके वेट का प्रॉब्लम है, बालों के मसाइल हैं, या कोई और भी इशू जो आपको लगता है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। हुमैरा, बालों का मसला मर्द हो, ख़वातीन हो, या इवन बच्चे, सब में जो है ये मौजूद है, और क्या क्या कंप्लेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और रेमेडीज़ भी पूछेंगे, और उनके पास जो इनकी प्रोडक्ट है, जो मेडिसिन है बालों के हवाले से, उस पर भी बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुमैरा नाज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारे मसाले, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं, फिर बालों की तरफ आएंगे कि पोस्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी अपनी पिक्चर, वैसे तो अब सेल्फीज़ का दौर है, आप खुद अपनी सेल्फी लें, आप अपनी बॉडी को लूज छोड़ के और उसके बाद आप पिक्चर लें, आप देखिएगा कितनी अजीब सी लगेगी, आप खुद ये कहेंगे कि मैं, और वहीं आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेट रख के, अपनी नेक को आप स्ट्रेट रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में अकड़ आ जाए, इसका मतलब ये है कि आपका जो पोस्चर होता है ना, वो आपके मसल्स को भी स्ट्रेच रखता है, और ये जो कहते हैं ना कि आपकी बॉडी, जो आपके लिम्स हैं वो लूज होने लग जाते हैं, इसमें भी बड़ा काउंट कर रहा होता है आपका पोस्चर। तो मेरा बैक पेन की कंप्लेंट्स भी अक्सर पोस्चर की वजह से होती है। बिल्कुल पोस्चर की वजह से होती हैं, और हमेशा आपने देखा होगा, बहुत सारे एड्स देखे होंगे आपने मैट्रेसेस के, कि स्ट्रेट लुक होना चाहिए आपका, बैठने का भी, लेटने का भी, लेटते वक्त आप एक स्ट्रेट वो हो, और उसके अलावा जब अगर आप इस तरह का पोस्चर रखते हैं तो सबसे पहले आपका जो ये नेक वाला जो पोर्शन है, ये आपका पेन करने लग जाता है। जब पेन करेगा तो जाहिर सी बात है फिर आप तकलीफ में ही मुब्तला रहते हैं। तो जितना मेरी एक भांजी है, वो तो बल्कि मतलब उसका उठना बैठना चलना वो स्ट्रेट ही रहती है, उसका आदत है। अच्छा। लेकिन मैं कहती हूँ बहुत अच्छी आदत है। ये अभी बात की ना, अकड़ नहीं है, वो अकड़ नहीं है, उसका मतलब स्टाइल हो गया, और होना ही ऐसा चाहिए कि जब हम बैठ रहे हैं तो हमारी स्ट्रेट लुक होनी चाहिए ऐसे, ताकि ये कि इसमें अगर जरा भी खम आ गया तो वो पोजीशन नेचुरल नहीं रहेगी वो और वैसे भी आपकी जो बैक बोन है फिर वो भी अक्सर, और आप ये देखेंगे जो बैक की जो आपकी जो नेक होती है, अक्सर लोगों के यहाँ पर भी जो है ना वो फैट सा आ जाता है, और यहाँ पर भी आपकी गर्दन में जो है ना वो, और वो अच्छा नहीं लगता। कभी आप अपने बाल टाई करेंगे या इस तरह करेंगे तो आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, फैट डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए जब आप स्ट्रेट रहते हैं, अपने शोल्डर्स को बैक पर रखते हैं, तो वो स्ट्रेच रहता है मसल, और वहाँ पर फैट नहीं जमा होता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम अपनी रूटीन को नॉर्मल कर लें तो हम उन कंप्लेन से जो है वो बच सकते हैं। बालों की कंप्लेन बहुत सारे लोगों को है, मर्दों में गंजपन ज़्यादा होता है बनस्बत ख़वातीन के, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन इसकी वजह क्या है, हमारा मर्दों में क्यों होता है? तो ज़्यादा टेंशन दे दी है ये देखें, एक औरत हो के ये औरत औरतों के साथ दे रही है। मैंने मर्दों के दिल की आवाज बोली है
लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ नहीं है, लेकिन जितनी वो हमें टेंशन देते हैं ना, जिस तरह जो हम लोगों का हाल होता है, देखिए दोनों का टेंशन बराबर होता है। मर्द का जाहिर है बाहर का टेंशन होता है, घर का औरत का होता है। लेकिन ये है कि जाहिर है औरत थोड़ा सा अपने आप को सजा बना के, ये औरत की फितरत है कि उसको अपने आप को रखना होता है, थोड़ी तो टेक केयर करती है ना औरत अपनी घर में। लेकिन मर्द बाज़ औक़ात मैंने देखा वो अपने ऊपर कुछ जो मर्द हैं वो तवज्जो नहीं देते। बाल गिर भी रहे होंगे तो उन्हें परवाह नहीं होगी कि बाल जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब जाहिर एक खतरे का निशान होता है, जब जो लोग कॉन्शियस होते हैं, मैंने आजकल बच्चों में देखा है 16, 18, टीन एजेस में बच्चे जो हैं उनका जो क्राउन एरिया वो बिल्कुल खत्म होना शुरू है। मेरे ख्याल से मर्दों में बहुत कम है कि वो ऑयलिंग करते हैं या बहुत शैम्पू का ख्याल रखा जाता है कि कौन सा, खैर कुछ लोग बड़े कॉन्शियस हैं और वो बहुत ख्याल रखते हैं कि शैम्पू भी होना चाहिए, कंडीशनर भी होना चाहिए, हेड मसाज भी होगा, कुछ है ना। हाँ बहुत कम है, बहुत कम है। कुछ जो कॉन्शियस हैं जो फेशियल्स भी कराते हैं जाकर, हर चीज़ अपनी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको ये भी नहीं पता कि जो है मेरे बालों के हिसाब से या बालों के टेक्सचर के हिसाब से मुझे शैम्पू कौन सा यूज करना है। कुछ लोग तो साबुन भी यूज कर रहे होते हैं कि साबुन से धो लिए जी, मैंने वो लाल साबुन आता है उससे बाल धो लिए, मेरे बाल बड़े अच्छे हो रहे थे। लेकिन उसमें कास्टिक होता है, ये याद रखिए, जितने भी सोप होते हैं उसमें कास्टिक मौजूद होता है, तो वो स्किन के लिए फेस पे भी यूज ना किया जाए और वो बालों पे भी ना किया जाए। अच्छा, वैसे भी बालों साबुन से बाल नहीं धोने, मतलब अब तो एक लाइफ ट्रेंड चेंज हो चुका है। फेस वॉशेज हैं फेस को वॉश करने के लिए, शैम्पू आ गए, लेकिन हर चीज ध्यान से यूज कीजिए, ध्यान से लीजिए, क्योंकि हर चीज में ये जो फ्रेग्रेंसेस डल रही हैं ये भी आपके लिए नुकसान। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि अगर जो लोग सोप यूज करते हैं उससे भी बाल गिरने की कंप्लेन हो जाती है। अच्छा, स्टार्ट में आप कोई भी अगर नया शैम्पू भी यूज करेंगे ना, तो आपको शुरू में 2-3 बार तो आपको लगेगा कि मेरे बाल बहुत अच्छे कर दिए, अक्सर नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद फिर अगर उसकी वजह से कोई कंप्लेन है तो वो आपको फेस करनी पड़ती है। अवॉइड करें सोप्स को। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? आलिया बात कर रही लाहौर से। जी आलिया, आप कैसी हैं? मैंने ये हुमैरा से पूछना है कि लाहौर में हम इनसे कहाँ मिल सकते हैं? इन्होंने एक शो में बताया था सिद्दीक ट्रेड सेंटर में जी, तो वहाँ पे कौन से फ्लोर पे, कुछ थोड़ा सा हम आपसे बात कर सकें। जी हुमैरा। लाहौर में बिल्कुल हम मैं तो जाहिर है कराची में बेस्ड रखती हूँ। लाहौर हम हर 3 महीने के बाद हमारा विजिट होता है। अभी रमज़ान के बाद मैं लाहौर और इस्लामाबाद में दोबारा मेरा विजिट है। सिद्दीक ट्रेड सेंटर में ही होंगी, LG 28 ऑफिस का नंबर है। जब मैं वहाँ आऊँगी, जाहिर है अभी तो मेरे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं इस पर ये मुझसे कॉन्टैक्ट करें। डेट इन्हें उस वक्त बता दी जाएगी कि ईद के बाद मैं कब वहाँ पर आ रही हूँ। सिद्दीक ट्रेड सेंटर में शॉपिंग भी करती हैं? वाकई बहुत ज़बरदस्त मॉल है वो वहाँ पर। मुझे नहीं पता था जब मैं यहाँ से गई हूँ, क्योंकि जहाँ जो लाहौर के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने वहाँ ये सब अरेंजमेंट किया हुआ है। उनकी अपना ऑफिस है वहाँ पर, जो को ऑफिस हमारा गजाली हर्बल का है, तो वहाँ वो वाकई मुझे वो मॉल बहुत पसंद आया। बहुत प्यारा मॉल था और उसके अंदर मतलब ऑफिस मतलब जो वॉकिंग क्लाइंट भी थे वो भी मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि वहाँ आके कि आप, मतलब ज़ाहिर मैं वहाँ नहीं थी, उन्होंने वहाँ आके मुझसे पूछा कि आप लोग कौन है, क्या है। और मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है, उसके अंदर ज़ाहिर बुटीक्स भी हैं और बहुत सारी चीजें डिफरेंट जो है मॉल्स में हर चीज। तो मतलब उन्हें भी पता चला कि ये क्या चीज़ है, गजाली हर्बल, जो आसपास के लोग थे। और इंशाल्लाह अब लाहौर और इस्लामाबाद के विजिट होते रहेंगे। तो अभी आप आफ्टर रमजान वहाँ जाएंगी? लेकिन अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो आप जो नंबर्स स्क्रीन पर हुमैरा के इस वक्त स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, हुमैरा से आप बात कर सकते हैं और फिर हुमैरा जो आपको सजेस्ट करेंगी उस हवाले से इंशाल्लाह जो भी इनकी मेडिसिन है वो आपके डोर स्टेप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी इन लोगों के पास है और ये लोग वैसा ऐसा करते भी हैं। तो आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा प्रोग्राम के बाद। हुमैरा, आपसे किस टाइम पर बात हो सकती है? आप जो नंबर मेरे स्क्रॉल हो रहे हैं, ज़ाहिर अभी तो प्रोग्राम के बाद, लेकिन रात 8 या 9 बजे तक किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से। ये टाइम, उससे इसके बिटवीन जो टाइमिंग्स हैं उसमें मैं बात कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि सुबह ऑफिस जाने का टाइमिंग होता है, उस वक्त भी मैं क्लाइंट से बात नहीं कर पाती हूँ। और 8-9 बजे के बाद ज़ाहिर अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, तो उसमें भी मैं क्लाइंट से बात नहीं करती। इवन आती हैं क्लाइंट्स की कॉल भी, लेकिन लेते हैं, हम बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि किसी की कभी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, तो वो अगर नहीं भी उठा रही तो एक मैसेज कर दे मुझे, तो मैं कॉल बैक। अगर बहुत इमरजेंसी तो फिर आप 8-9 बजे के बाद कॉल करें, अदरवाइज सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, तो प्लीज उसको ना ही डिस्टर्ब
करें तो बेहतर होता है। हुमैरा, हम बात कर रहे थे हेयर फॉल, बिल्कुल, और आप लोगों के माशाल्लाह से बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स रहे। वो लोग जिनको बीच से जो है वो गंजपन हो गया, स्पेशली मर्दों में, और आप बहुत सारी कॉल्स भी मेरे शो पर रिसीव हुई हैं। सो जो इनकी मेडिसिन है उस हवाले से उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं महनाज बोल रही हूँ लाहौर से। महनाज, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। क्या कहना चाहेंगी? जी मेरी स्किन पे ना खारिश बहुत होती है, खारिश हो के ना जी बंद है दिल, मेरी ना स्किन पे खारिश बहुत होती है। अच्छा, और वो ब्लैक हो गई है। अच्छा, रंग गोरा करने की क्रीम लगाई थी कोई? कोई भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मैदा आपका डिस्टर्ब रहता है? अच्छा, आपको कोई कंप्लेन रहती है कि आपका मैदा डिस्टर्ब है, आपको एसिडिटी है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप प्रोग्राम के बाद भी मुझसे बात कर सकती हैं, इसको हम अभी भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डेफिनेटली देयर इज समथिंग जिसको शायद हम अभी डायग्नोस नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ नहीं ऐसा होता है। बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको फेस पे इरिटेशन होती है, खासतौर पे गर्मियों में। गर्मियों में क्या होता है कि वो रेडिश हो जाती है स्किन, सन में आप सन एक्सपोजर में जाते हैं तो स्वेटिंग होती है, और वो फिर ऐसा दिल चाहता है कि वो खारिश करो, लेकिन वो खतरनाक है, सेंसिटिव स्किन होती है। होता क्या है कि ये स्किन सेंसिटिव होती है, और हम जरा भी अपना नेल अगर हमने जरा भी स्क्रैच कर दिया तो नेल्स के अंदर जर्म्स होते हैं। ये जर्म्स आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। कोशिश करें कि जब भी खारिश हो रही है तो ठंडा पानी जितना आप यूज करें वो आपके लिए बेस्ट होता है। बहरहाल ये प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करें, मैं इनको बताऊंगी कि करना क्या है। हमारा जो मास्क है मड मास्क, वो इस तरह की कंडीशन के लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा, ये तो आपने कहा मड मास्क इस्तेमाल करें, डेफिनेटली उससे आपको बहुत फायदा होगा, वो बड़ा अच्छा भी है जो इनका मड मास्क है। लेकिन रोज वाटर की अगर बॉटल है वो ही अपने पास रखें फ्रिज में, और हर थोड़ी देर बाद अगर आप उसका स्प्रे करें तो डू यू थिंक कि उससे भी बेहतर होगा? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर होगा, और कोशिश करें, मैं तो कहती हूँ रोज वाटर भी घर में बनाएं। अच्छा, रोज वाटर, गर्म पानी आप खौलता हुआ गर्म पानी आप ढकना बंद कर दें। वो जो भाप वाला गर्म पानी होता है उसके अंदर आप काफी सारी पत्तियां लेके गर्म करके पानी को डाल के छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद आप उस पत्तियों को मसल के वो पानी छान लें, आपका वो रोज वाटर है, वो अच्छा, आपका लेकिन प्योर है। अलग तरीके से बनता है रोज वाटर या ऐसे ही बनाया जाता है? ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसे ही। तो ये तो बड़ा पत्तियां बिल्कुल पत्तियां डाल लें, लेकिन पत्तियों को धो लीजिएगा। वो पता नहीं किस तरह मट्टी वट्टी होती है, तो उसको अच्छे से आप धो लें, अपनी दिल की तसल्ली कर लें, और उसके बाद जो है वो आप जिस तरह मैंने नहीं कहा पानी को बॉईल करके उसके बाद डाल दें और ढकना छोड़ दें। आधा 1 घंटे के बाद जब पानी ठंडा हो जाए, आप पत्तियों को मसल के छान के पानी वो आपका रेडी है। क्या बात है यार, वो आप स्प्रे कीजिए उसका और आसानी से, और ये वैसे भी आपको जो है बड़ा अच्छा दिलकश रखती है, और मर्द भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ खवातीन है। आप जो मर्द बताते हैं वो होममेड थोड़ा सा मैं कुछ चीजें होममेड भी बताऊंगी। मैं एक जिक्र करती चलूं, जब अभी हम इस्लामाबाद गए तो वहाँ एक खातून का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट था। मेरी एक वहाँ कोऑर्डिनेटर हैं फरी करके, और वो काफ़ी अच्छा वहाँ पर रन भी कर रही हैं, गजाली हर्बल को वो रिप्रेजेंट करती हैं इस्लामाबाद में। तो वहाँ उनकी एक क्लाइंट थी, माशाल्लाह उनका इतना पॉजिटिव रिजल्ट था। उनकी कंप्लेन क्या थी? हेयर फॉल भी ऐसा कि उनका कीमो हुआ था, कीमो के बाद जो है बाल सारे गिर गए थे। उसके बाद फरीन ने थोड़ा सा अपना कन्विंसिंग की इसके लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो उन्होंने रूट केयर लगाया, और लगाने वो डॉक्टर हैं। अच्छा। रूट केयर लगाने के बाद उनके बाल माशाल्लाह, मैं भी जब चेकअप के लिए गई हूँ पूरे सर पे बाल मौजूद थे, और वो बहुत खुश थी। बस कुछ लोग ज़ाहिर एक्सपोज नहीं कर सकते अपने आप को, और शी इज़ अ गायनी डॉक्टर, और उन्होंने मुझे काफ़ी वो हैप्पी थी इस चीज़ के लिए कि मतलब मेरे बाल वापस आ गए अपनी जगह पे, और मैं अब और लोगों को भी कन्विंसिंग करूंगी। ज़ाहिर वो डॉक्टर और बालों, आपकी शख्सियत पे बड़ा अमल दखल होता है आपके बालों से, शख्सियत बनती है आपके बालों से। जी, ये रिजल्ट देखें, ये भी इस्लामाबाद से ये खातून है। अच्छा, ये इनका ये बिफोर था, जो कंडीशन ये थी कि इतनी परेशान थी कि सर पे बाल ना होने के बराबर थे, बेचारी रोती थी ये लड़की। ये मैं पिछले साल की कंडीशन इनकी बता रही हूँ, ये दोनों इनकी कंडीशन थी, और उसके बाद उनका रिजल्ट ये आया कि बाल इसके आ गए। और ये पिक्चर मैंने नहीं अपलोड की फेसबुक पे, इन्होंने ही अपनी पिक्चर्स लेके हमारी फेसबुक पेज पे अपलोड की हैं। तो बालों की कंडीशन इंटरनली भी होती है। हम खाने की मेडिसिन भी देते हैं, अक्सर आपने सुना होगा हमारी लीवर डिटॉक्स की जो मेडिसिन है वो साथ खाने के लिए दी जाती है। एप्लीकेशन के लिए ऑयल है रूट्स केयर का विद शैम्पू भी हमारा इसलिए हम देते हैं कि उसमें केमिकल कोई नहीं है। आपको उसमें देखिएगा फ्रेग्रेंस भी कोई नजर नहीं आएगी। अच्छा, तो अगर बालों का नहीं भी प्रॉब्लम तो वो शैम्पू तो हर कोई शैम्पू देखें,
शैम्पू का मकसद बाल धोना है, उसमें कोई किसी शैम्पू में कोई क्वालिटी नहीं होती कि बाल लंबे कर देगा, बाल को मॉइस्चर कर देगा। 1 मिनट के अंदर कोई क्वालिटी बालों में नहीं आ सकती है शैम्पू यूज करके। तो शैम्पू का मकसद तो बाल धोना ही है। बाल बस ये है कि कुछ लोगों को ये था कि सॉफ्टनेस आ रही है, लेकिन मैं कहती हूँ बस वो बाल धोने की ही क्वालिटी और कुछ नहीं। लेकिन वो अच्छा धो दे, बालों के टेक्सचर को बरकरार रख के आपके कलर को सेव कर। इवन आपने देखा होगा यहाँ पानी में नमक भी है, बाज़ औक़ात किसी के घर पानी ऐसा नमक वाला आ रहा है जिसमें नमकियात ज्यादा होती है, तो वो शैम्पू वॉश कर देता है, वो नमक के ज़रात भी निकाल। अच्छा, अभी तो वैसे ही पानी में, कराची में पानी की बड़ी किल्लत है और बोरिंग का पानी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और बोरिंग्स भी बहुत महंगी हो कर दी गई हैं। मतलब जितना मुश्किल में डाला जा सकता है लोगों को डाला। मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी। कराची में पानी की किल्लत घरों में नहीं है, हाँ। लेकिन अगर आप वही पानी खरीद के पिए तो वो किल्लत खत्म हो जाती है, हाँ। ठीक है ना। उधर से पानी आ रहा है, खरीद के आ रहा है, मतलब लेकिन घरों में नहीं आ रहा। अच्छा, जिस इलाके में हम रहते हैं वहीं पर जो है वो टैंकर का सिलसिला मौजूद है, लेकिन हमें लाइन से पानी नहीं दिया जा रहा। तो ये देखें, ये भी एक बड़े मजे की चीज है, समझने की चीज है कि आप देखें किस किस तरह से जो है वो चीजों को जो है वो घुमा दिया जाता है। तो खैर, हम यहाँ पर करंट अफेयर का शो नहीं करें तो वापस आते हैं। लेकिन जो कंप्लेन हमारे घरों की कंप्लेन, आम कंप्लेन है ये। अच्छा, तो ये जो बोरिंग का पानी है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं स्किन और बालों के लिए, क्या ये नुकसानदेह है या ठीक है इसका इस्तेमाल? बिल्कुल नुकसानदेह है ये पानी हमारी स्किन के लिए। कोशिश करें कि एंड में आपने शावर ले लिया, आपने मुंह भी धो लिया, उसके बाद चाहें तो आप मीठा पानी थोड़ा सा कहीं से लेके अपने पास सेव रखिए। आपने मुंह से वॉश कर लिया एंड में, आपने बालों पे डाल दिया एंड में, ताकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएं, जो उसके नमकियात वाले पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएं उसके। जाहिर है पानी तो यूज करना, इतना पानी तो कहीं से नहीं ला सकते कि वो मीठा पानी। तो आप मीठा पानी सेव करके थोड़ा सा एक केन में रखिए और उसके बाद एंड में आप ये मीठा पानी यूज करें। अच्छा, ओके। आपने इनको जो हेयर फॉल का जो आपका था वो ऑयल है जो आपने इनको रूट केयर के नाम से, हमारी पूरी वेबसाइट है ghcherbal.com के नाम से। तो उस वेबसाइट पे आप जाइए, आप चाहें तो गूगल पे सिर्फ हर्बलिस्ट हुमैरा नाज टाइप कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप गूगल पे अगर इमरान गजाली को चाहें डाल दीजिए, इमरान गजाली से आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। क्योंकि इमरान गजाली साहब को हम यहाँ मिस तो कर रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका में बैठे हुए इस वक्त प्रोग्राम भी देख रहे होंगे और वहाँ पे वो उन क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं जो अमेरिका और कनाडा में। अपना सलाम भेजते हैं इमरान गजाली को यहाँ से, और अब आपको खुश रख के जरूर वापस आइएगा और फिर हमारे प्रोग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे? कैसी? मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ये पूछना था हमेरा नाज से, मेरे चेहरे पे पिंपल्स थे, अभी वो खत्म हो गए हैं और पर निशान नहीं जा रहे। तो प्लीज कुछ ऐसा बताइए जिससे निशान बिल्कुल। अच्छा, वो खुद खत्म हुए हैं या आपने हाथ से उनको स्क्रैच भी किया था? या नहीं, खुद मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, खुद ब खुद खत्म हुआ है, मैंने इंतजार किया उसका। अच्छा, चलें, बड़ी अच्छी बात है। बड़ा सब्र से काम लिया आपने। राइट, थैंक यू सो मच। वरना एक पिंपल हो जाता है तो आपको बड़ी टेंशन होती है कि कहीं जाना है या क्या है, कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा वो तो मैंने सब्र कर लिया, अब जो स्कार्स हैं उस पर सब्र नहीं हो रहा। अच्छा, देखें, जो इस तरह की स्किन होती है उस पे पिंपल्स आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है जैसे इन्होंने बोला ना चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, तो वो फिर आएंगे कभी, ये मैं बता दूं। अच्छा, वो फिर आएंगे, हम भी फिर आएंगे। एक ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हुमैरा नाज हमारे साथ मौजूद हैं और कॉलर थी। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल उनका ये था कि मेरे पिंपल्स तो चले जाते हैं लेकिन स्कार्स रह जाते हैं, मतलब आना जाना पिंपल्स का लगा रहता है जिसकी वजह से स्कार्स रह गए हैं। तो मेरा क्या किया जाए स्कार्स को ख़त्म करने के लिए? देखें, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। मैंने जैसे कहा कि अभी उनके पिंपल्स चले गए लेकिन वो फिर वापस आएंगे। जिस तरह जो इस तरह की स्किन होती है उसकी कंडीशन यही होती है। ऐसी स्किन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जब हम ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो हमारा एक पूरा पैकेज होता है जिसमें मास्क भी है, क्रीम भी है, फेस वॉश भी है, ये एप्लीकेशन के लिए दी जाती है और साथ में हमारी मेडिसिन है लीवर डिटॉक्स। ये 1 महीने का पैकेज जाता है, उसमें उनको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि पोर्स जब तक ओपन है वो दाना आता रहेगा जाता रहेगा, ठीक है। हमें पोर्स को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए तो मास्क बेटर है हमारा, जो मास्क लगाने के लिए। फिर उसके बाद रह जाते हैं जी स्कार्स को हमारी क्रीम कवर कर रही होती है। तो ये प्रोसेस चल रहा होता है और ये प्रोसेस 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। रिजल्ट
रिजल्ट आपको इंशाल्लाह 15 दिन में मिल जाएगा कि मेरी स्किन बेटर होना शुरू हो रही है, मेरे पोर्स मिनिमाइज हो रहे हैं। तो अब जब आप इलाज करते हैं तो उसको एक जो स्टेप है उसका उसी लिहाज से करें। अच्छा, यहाँ अभी क्योंकि मौसम भी गर्मी का है और अब क्या कहते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है या जो लड़कियाँ कॉलेज जाती हैं या स्कूल गोइंग हैं या जो लोग काम करने बाहर निकलते हैं और उनका काम आउटडोर है, तो उसकी वजह से स्किन बहुत टैन हो जाती है। जो आपका ओरिजिनल कलर है वो ही कहीं खो जाता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि गोरा क्यों नहीं होता रंग, मैं ये कह रही हूँ जो आपका ओरिजिनल कलर है वो भी ख़राब और जो है वो मान पड़ने लग जाता है। उसमें क्या किया जाए? उसमें सबसे पहले तो जो मैं क्रीम अपनी बता रही हूँ, हमारी क्रीम ऐसी है कि आप दिन में भी अप्लाई कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, ठीक है ना, उसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है, ठीक है। दूसरा एक चीज, घर में आप सनब्लॉक बनाइए, ग्रीन टी का टी बैग लेके एक कप में डिप करके उसे, जैसे आपने टी रेडी करनी है विदाउट शुगर, वो आप रेडी कर लीजिए, उसको ठंडा कीजिए, आधा लेमन जो इसमें स्क्वीज कीजिए, ये आपका होममेड सनब्लॉक है। ओके, आप स्प्रे कीजिए, चाहे तो इसमें थोड़ा सा रोज वाटर भी ऐड कर लें। आप जब बाहर निकल रहे हैं और पर्स में रख लें, जो मर्द हजरात हैं वो अपनी पॉकेट में रख लें ये स्प्रे बॉटल, छोटी सी स्प्रे बॉटल, जहां जा रहे हैं आप स्प्रे करें, ये 2 घंटे तक चलता है। अच्छा, आप स्प्रे करें, आप देखिए फ्रेश भी फील करेंगे। बना के 2 दिन फ्रिज में 2 दिन रखें, ज्यादा स्मेल कर देगा। तो वो एक टी बैग है आपका, उसमें आपने टी बैग जिस तरह आप नॉर्मली ग्रीन टी बनाते हैं इस तरह बनाए, जो शुगर के बगैर, पानी आप गर्म करके उसमें टी बैग डालें और आपने क्या किया, आधा लेमन। अगर लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी होती है लेमन तो से, वो ना लगाएं। सिंपल ये भी आप इसमें रोज वाटर मिलाकर और आप वो स्प्रे करें, बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि स्किन को सनब्लॉक लगा कर, और सनब्लॉक्स बड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, लोगों को कंप्लेन रहती है कि बहुत महंगे, नहीं यूज़ कर सकते, तो एटलीस्ट ये तो आप कर सकते हैं, इसमें तो कोई जो है मजायका नहीं है इसका। बस मैं लोगों को ये कहूँगी, ये जो रंग गोरा करने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, वो आप लगाना बिल्कुल छोड़ दें, उसी की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन ये तो हमारी ख्वाहिश है ना, ये तो हमारे मुआशरे में रंग गोरा नहीं होता। वो हम जो सोचते हैं ना कि रंग गोरा हो गया, वो आपकी वेन्स ब्लीड कर रही होती हैं अंदर, वो आपकी वेन्स ब्रस्ट हो चुकी होती हैं, वो आप समझ रहे हैं रंग गोरा हो रहा है। रंग गोरा नहीं हो रहा, आपकी स्किन की लेयर्स तबाह हो रही हैं जो स्किन प्रोटेक्ट कर रही है। आपने देखा होगा अक्सर मेरे पास बच्चियां आती हैं कि जी मैंने रंग गोरा करने की क्रीम लगाई थी, अब चेहरा काला हो गया, बिल्कुल ही छोड़ दिया मैंने, तो स्किन का सत्यानाश तो आपने खुद कर लिया, अब उसको रिपेयर करोगे, अब आप इलाज चाहिए। पहले किसी जमाने में मेरे ख्याल से स्किन के इतने पेशेंट नहीं थे जितने अब इस दौर में हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह आप देख लीजिए रंग गोरा करने की ये क्रीम वो क्रीम। अरे क्रीम से कुछ नहीं होता, आप अपना खाना पीना, आपको अपनी बॉडी का कलर सही करना है, आप दूध में, रात को गर्म दूध में 2 पत्ती जाफरान डाल के पीना शुरू कर दीजिए, आप देखिएगा रंग आपका खुद ही खुलना शुरू हो जाएगा। अब दूध पीने में हमारा ये बात आ जाती है कि भाई दूध पिएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये क्या कंप्लेन है? दूध कितना जरूरी है खवातीन के लिए, मैं बार बार एम्फसाइज करती हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है आपकी हड्डियों के लिए, आपके जिस्म के लिए। आपके अंदर खुद ताकत होगी तो अपने बच्चों को अच्छा ख्याल रख सकेंगे, आप आगे अच्छी जिंदगी। एक औरत बहुत जो है मेन पिलर होती है अपने घर का, और उसको स्ट्रांग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बीमार हो जाएंगी तो आपका कौन ख्याल रखेगा? इसलिए जो आज हम खाते हैं वो कल हमारे काम आता है, इसलिए दूध हर उम्र के लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर से बलाई हटा दें, आप घर में बॉईल करके, तो फिर आप स्किम मिल्क, आप बनिस्बत इसके कि आपने इतना महंगा स्किम मिल्क जो बाहर से लेना है, तो आई थिंक फ्रेश आप। और मैं फ्रेश दूध को ज्यादा प्रेफर करती हूँ डब्बे के दूध से, क्योंकि वो बॉईल करोगे जर्म्स खत्म हो जाएंगे उसके, जितने भी बैक्टीरिया उसके अंदर जो खराब है वो खत्म हो जाएंगे उसके। दूसरी चीज, हम अभी स्किन को लेके चल रहे हैं, ये देखें एक बच्ची मेरे पास जो थी, ये इसकी सेंसिटिव ये स्किन थी जो लेकर मेरे पास एक्नी की आई थी, ब्लीडिंग वाले इसकी जो एक्नी थी, इसको मैंने फेशियल सेटिंग्स भी दी, और साथ साथ यही मास्क जो मैं आपको जिक्र कर रही हूँ अपने मास्क से इनकी कंडीशन आप देख लें कि दाने खत्म हुए, अब थोड़ी सी रेडनेस है, ये अंडर ट्रीटमेंट है। ये बच्ची को हमने क्लियर अप किया इसकी स्किन को। एक बच्ची ये अमेरिका से मेरे पास ट्रीटमेंट करने आई थी। अच्छा, ये अमेरिका से मुझे यहाँ, इसने वहां से अप्रोच किया, गजाली साहब से मास्क वगैरह मंगवाए, फिर जब वो यहाँ आई चैनल्स पे भी गई मेरे साथ जाके, इसने रिजल्ट बताए। ये मास्क से ही इसकी मास्क और इसने ओके, तो सिर्फ अगर इस तरह का एक्नी का या पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो मास्क अगर सिर्फ मंगवा लें और उसके साथ या कुछ और भी मंगवा लें। देखिए क्रीम हम स्कार्स के लिए देते हैं, ठीक है, कलर के लिए देते हैं कि थोड़ा सा आपका जो 2 टोन स्किन हो जाती है वो 1 टोन पे आ जाती है करने के लिए। तो रिजल्ट आपको इंशाल्लाह 15-20 दिन में मिल जाएगा। देखिए 1 महीने का पैकेज इसलिए दिया जाता है कि जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो ही तो आप कंटिन्यू करोगे। तो आप कोई भी मेडिसिन मंगवाएं उससे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे से डिस्कस कंसल्ट जरूर करें। आप कॉल कर लें ताकि जो भी चीज है, क्योंकि आप
आपका ख्याल रखना और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना यकीनन इनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी, और ये लोग यही जिम्मेदारी को बेहतर समझते हुए आगे चल भी रहे हैं। तो ज़रूर डिस्कस करें, उसके बाद आप मेडिसिन मंगवाएं, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? थोड़ा सा लाउड बोलिए। मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ। जी मिसेस शाहिद, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लाहौर से। कहिए, क्या कहना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी है 15 इयर्स की। ठीक है। तो उनको जॉइंटिस हो गया था। ठीक। उनको इतनी वीकनेस हुई है, उसके लिए मुझे प्लीज बता दिए। और एक और है मेरी प्रॉब्लम कि मेरे हस्बैंड के बाल काफी उतर गए हैं। ठीक है, तो वो पर यहाँ नहीं होते। अच्छा, वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, लेकिन आने वाले हैं। ये अगर प्रोडक्ट वो मिडिल ईस्ट में है? मिडिल ईस्ट में? जी। अच्छा, बस सही है। ठीक है, मैं आप प्रोग्राम देखिए, हम ये डिस्कस आपकी करते हैं। बेटी है जिसको जॉन्डिस हुआ है, क्या उसको अभी बाल ठीक है उनके? बाल हाँ, बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा वीकनेस है और कुछ खाती भी नहीं है। और क्या चीज उनको यूज करो? राइट, हाँ, हम डिस्कस कर लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं। आप प्रोग्राम देखिए। आज तो मैं लाहौर को कहूंगी, आज लाहौर जागा हुआ है, जिंदा दिलाने लाहौर। आज सारी खबर तकरीबन लाहौर से हैं। अच्छा, बहरहाल जो इनकी बच्ची का प्रॉब्लम है, हमारी जो लीवर डिटॉक्स की मेडिसिन है वो है ही लीवर से रिलेट करती है। ठीक है। अब जब जॉइंटिस होता है तो आपका लीवर इन्फेक्ट होता है। ये बच्ची को बिला झिझक हमारी लीवर डिटॉक्स दीजिए, वो जो उसकी वीकनेस है वो भी खत्म हो जाएगी, उसका खाना पीना वो नॉर्मल उसमें शुरू हो जाएगा। हस्बैंड के लिए मैंने जो अभी ऑयल का जिक्र किया था, रूट केयर, ये मंगवा सकती है, लेकिन खाने की मेडिसिन यही जो लीवर डिटॉक्स है ये भी दी जाएगी। रिजल्ट इनके मिल जाएंगे बाकायदा। मेरे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, पहले अपनी हिस्ट्री भी वहां पर मुझे कॉल करके सारी बता दें, हस्बैंड की भी और बच्ची की भी। और उसके बाद अगर इन्होंने मंगवाना होगा तो लाहौर में जो मेरे कोऑर्डिनेटर हैं वो वहां इन्हें डिलीवर कर देंगे, या ये वहां ऑफिस से आके ले सकती है। राइट। दूसरा, मैं कुछ ऐसे रिजल्ट भी बताना चाहूंगी जो हमारे शुगर की जो मेडिसिन हमारी ग्लूको हील जो लॉन्च हुई थी पिछले 2 महीने पहले हमने लॉन्च की थी, उनके भी मेरे पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। तकरीबन मेरे पास 10-15 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी शुगर जो है वो बैलेंस आना शुरू हो गई है और उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन को स्किप कर दिया है। अब वो सिर्फ हमारी मेडिसिन पे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल ही मेरे पास एक खातून आई है, उन्होंने तो वो माशाल्लाह भागती दौड़ती, मैंने कहा आपने शुगर चेक कराई? कह रही मुझे जरूरत नहीं है शुगर चेक कराने की, मैं अपने आप को एक्टिव फील कर रही हूँ। लेकिन चेक करना चाहिए, ग्लूकोमीटर हर घर में होना चाहिए। ये अब शुगर पेशेंट की जरूरत है ग्लूकोमीटर, तो आप जरूर चेक कीजिए। और हमारी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितनी भी मेडिसिन मैंने आज तक लॉन्च की है, जितने पेशेंट्स ने इनटेक किए हैं, कभी कोई नेगेटिविटी में उसका रिजल्ट किसी ने नहीं दिया है। हमेशा अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी है कि वो हर मेडिसिन पहले तो टेस्टेड ही होती है PCSIR से, तो उसके कोई ऐसे बैड रिजल्ट आए ही नहीं। राइट। तो जो शुगर के मरीज हैं वो भी अपनी प्रॉब्लम के लिए जो है वो इन लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर सकते हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हल भी मौजूद हैं, इसलिए सोचिए कि नहीं कुछ हो नहीं सकता बेहतर, ये सोच के आप हार जाएंगे तो फिर तो आप हार ही गए। इसलिए उम्मीद रखें, बहुत सारे रास्ते आपको मिलते हैं। जब आप उम्मीद को जगाए रखते हैं तो रास्ते भी आपके लिए जो है वो हमवार होते जाते हैं। अच्छा हुमैरा, हम जब स्किन की बात कर रहे थे, हमने पिंपल्स की बात की। एक और बड़ा प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन का, और अक्सर लोगों को यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर पिगमेंटेशन हो जाती है और उसका जाना बहुत मुश्किल होता है। और पूरी स्किन आपकी वन टोन है, सिर्फ इसकी वजह से जो है वो आपको बहुत ज्यादा मेकअप और इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है। ये तो बहुत ज्यादा। एक कॉलर शामिल कर लूं, फिर हम इस पर बात करते हैं। ये पिगमेंटेशन आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मैंने आपसे ये पूछना था, डॉक्टर साहब बता रही हैं मेरे सामने से बाल उतर गए हैं। अच्छा, खत्म हो गया ना, थोड़े थोड़े हैं, थोड़े नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप कॉल कहाँ से कर रही हैं? जी, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? आवाज नहीं आ रही है। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ, मेरा नाम तहसीन है।
ओके ओके राइट। हम अभी हुमैरा से पूछते हैं, हुमैरा आपको बताएंगी तो आप प्लीज उसे नोट कर लीजिएगा जो भी चीजें आपको बताएं। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी कॉल का। सबसे पहले तो देखिए नंबर जो स्क्रॉल हो रहे हैं, आप नंबर को सेव करके रखिए। मेरे अपने नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है आप उससे मुझे डायरेक्ट कॉल करके बता सकती हैं। बाल के लिए हम बहुत सारी चीजें बता चुके हैं। हमारा रूट केयर ही माशाल्लाह ऐसा है कि इनका अगर अंडर 40 एज होगी तो तेजी से इनकी ग्रोन अप हो जाएगी। अच्छा, वो जिनकी बिल्कुल स्किन जो है वो सिल्की हो गई, फ्लैट्स नहीं, मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ। अच्छा, कभी भी नहीं दूंगी क्योंकि वहाँ पे वो नहीं आ सकती। चांस ले सकते हैं आप, लेकिन मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगी क्योंकि वहाँ जो है पोर्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो उसको ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, वो फिर इतना पेशेंस किसी में नहीं होता है कि कोई इतना वेट करे। तो मैं वहाँ उन चीजों को लेती हूँ हमेशा जहाँ थोड़ी बहुत, जैसे आपने देखा होगा, रूट्स मौजूद होंगी तो उसको डेवलप होने में भी चांस थोड़ा ज्यादा होगा। जब आपको लगे कि आपके बाल कम, वैसे भी जब आप खुद अपने हाथ लगाते हैं बालों में तो आपको खुद अंदाजा हो जाता है कि वॉल्यूम कम हो रहे हैं। जब भी आपको इस तरह फील हो तो आप उसी वक्त जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, बनिस्बत इसके कि जब सारे बाल चले जाएं फिर आप बढ़ें डॉक्टर की तरफ। तो इसलिए पहले ही जो है वो ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं डॉक्टर फिरदौस बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? बड़ी प्यारी लग रही है, मैं आपको देख रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ड्रेसिंग बहुत खूबसूरत है, चश्मे पर दूर। बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं डॉक्टर साहबा? मैं मेहराबपुर से बात कर रही हूँ। मेहराबपुर से? क्या बात है, जबरदस्त। टीवी की आवाज आप अपनी कम कर दीजिए। जी मैंने कम कर दी, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब भी बहुत प्यारी ड्रेसिंग करके बैठी है। थैंक यू जी। आप क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, पहले मेरा स्किन का कलर बहुत अच्छा था, फेयर कलर था, बस दिन ब दिन डिम ठीक ठाक डिम हो चुका है। अच्छा। तो अभी ये जिक्र कर रही थी कि दूध में जाफरान मिला के पिए, जी, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरी स्किन पे? अच्छा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, नुकसान नहीं है ना। देखिए इसका कोई नुकसान नहीं है। राइट, हम डिस्कस कर रहे थे। फिर भी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने कॉल की और प्रोग्राम का आप हिस्सा बनिए। आप तो वैसे ही डॉक्टर हैं, आपको तो हर चीज की न्यूट्रिशन वैल्यू का एक आम आदमी से ज्यादा अंदाजा होगा। तो दूध में कितना कैल्शियम है, कितने मिनरल्स हैं, कितना जरूरी है वो। और ऐसी बात, आप बच्चे देखें कितने माशाल्लाह से जो है वो उनका रंग खिला खिला गोरा, अच्छी स्किन होती है। किस चीज पर होते हैं वो? दूध पर होते हैं। बिल्कुल, दूध में तो ऐसी क्वालिटीज मौजूद है। दूध लगाने से आपकी टैन स्किन सही हो जाती है। आप ये देखिए कि कभी आपके हाथ टैन हो रहे हो, आप सिर्फ दूध से कॉटन आपसे आप दूध लगाइए, आपका हाथ सही होना शुरू हो जाएगा, जो टैन हो जाता है। तो दूध में तो ऐसी क्वालिटी हो जाती है। हाँ ज़ाहिर, ये चीजें तो ऐसी, देखिए हर्बल चीजें चाहे वो नेचुरल हो, हर्बल हो, वो थोड़ा सा टाइम जरूर लेती हैं। आप दूध पीने से ये नहीं है कि आपने 2-4 दिन दूध पिया और आप एकदम खड़े हो गए। इसको अपनी लाइफ रूटीन बना लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। 2 पत्ती जाफरान आपने डालना है, पिए। और ये है कि इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, देखिए ये तो पीना ठीक है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो मैं हाजिर हूँ उनके ट्रीटमेंट के लिए। हो सकता है मैदे की कोई प्रॉब्लम हो। ये सोचेंगे आप जाफरान बहुत महंगा है, तो जितनी महंगी क्रीम है आपने इस्तेमाल करने से बेहतर है एक बार ले लें। 2-3 भी, वो अगर ओरिजिनल होगा तो आप उसके 2-3 भी डालेंगे ना, जो उसके पीसेस होते हैं जो उनके छल्ले से जो बने हुए होते हैं, तो उससे ही बड़ा अच्छा कलर आएगा और इंशाल्लाह आपको फायदा पहुंचेगा। मुझे वाइंड अप करना है सेगमेंट को। हम कराची क्लिफ्टन पे हैं, मेन 3 तलवार है वहाँ पर। हिमिल्टन कोर्ट 1 के नाम से बिल्डिंग का नाम है और ऑफिस नंबर 5 है वहाँ। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड की सेम बिल्डिंग में है। ओके राइट हुमैरा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर होगी हुमैरा से मुलाकात इनकी डायरी और बहुत सारे नुस्खों के साथ। तो मैं यहाँ लूंगी एक ब्रेक, मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।